बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 3 है सेट्स एंड फंक्शंस, सेट और तफाल। सेट की तारीफ हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6 से सेट की तारीफ शुरू हो जाती है। सेट के बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पता चलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देखें। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कोई भी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके कलेक्शन को जब आप ब्रैकेट में, इस करली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो वो क्या बन जाता है आपके पास? सेट। उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक सेट है। और उर्दू में हम पढ़ेंगे इसको वाज़ेह तौर पर बयान करदा अशिया, अदाद या अनासिर का मजमुआ। अब ये वाज़ेह तौर पर या वेल डिफाइंड, इन दोनों बातों से क्या मतलब है? पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस बारे में कि वाज़ेह तौर पर होने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप लिखें पहले 5 कुदरती अदाद का सेट या फिर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो वो आप लिखेंगे, वो आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। इसको करली ब्रैकेट में क्लोज करें। हर एक एलिमेंट को कॉमा से आपने सेपरेट करना है। तो ये क्या है जी? ये जो आपके पास कलेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेट। अगर आपसे कहा जाए कि बताएं कि क्लास में कितने लड़कों ने फर्स्ट टर्म में 100% मार्क्स लिए थे, वो भी आप बता सकते हैं कि वो कितने लड़के थे या उनके नाम क्या क्या थे। वो भी आपके पास कलेक्शन क्या है जी? सेट कहलाती है। ये कहलाता है वेल डिफाइंड। अगर देखें हमसे कहा जाए कि आप बताएं क्लास में अच्छे लड़कों के नाम। अब अच्छे लड़कों के नाम मेरे मुताबिक कुछ और हैं, आपके मुताबिक कुछ और हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाज़ेह नहीं है। दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कि कोई भी किसी को अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। लेकिन जब आप कहेंगे कि पहले 5 कुदरती अदाद का सेट, तो जो पहले 5 कुदरती अदाद का सेट है वो सब के लिए एक ही है, वो किसी के लिए डिफरेंट नहीं है। मेरे लिए भी वही गिनती है, आपके लिए भी वही गिनती है। कुदरती अदाद पूरी दुनिया के लिए वही है। हाँ, लेकिन जब हम कहेंगे कि सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है, अच्छा है, बुरा है, ये जो सारी अखलाकी इक़दार हैं वो हर एक के लिए अलग अलग हैं। उनके बारे में जब भी आप कोई बयान देंगे तो उनका जो मजमुआ है वो सेट नहीं कहलाएगा। अब सेट को बयान करने के आपके पास 3 तरीके हैं, 3 डिफरेंट वेज। अब वो क्या क्या है जी? 3 तरीकों से हम सेट को बयान कर सकते हैं। नंबर 1 पे है बयानिया तरीका, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब ये बयानिया तरीका, इसके लफ्ज़ से जाहिर है डिस्क्राइब करना, बयान करना, इसके लफ्ज़ से जाहिर हो रहा है। हम लिखते हैं कि भाई जी सेट ऑफ वावल्स। अगर मुझे कहा जाए कि वावल्स क्या हैं, हम लिख देंगे ये वावल्स का सेट लिखें, तो सीधा सीधा हम उसको अगर बयानिया तरीका में लिखना होगा तो हम लिखेंगे सेट ऑफ वावल्स, या फिर वावल्स का सेट अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी के तमाम हरूफ इल्लत का सेट। या फिर मुझे यही सेट कह दिया जाए, ये जो ऊपर 1 2 3 4 5 हमने लिखा है, इसी के बारे में कह दिया जाए कि इसको डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें, बयानिया तरीका में लिखें, तो मैं क्या लिखूंगी? पहले 5 कुदरती अदाद का सेट, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इसको हम बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। नंबर 2 पे है टेबुलर फॉर्म। टेबल से आप इसका नाम देख सकते हैं, इंदराजी तरीका, दर्ज करना, लिखना। अब टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं? लिस्टिंग एलिमेंट्स इन ब्रैकेट्स, या फिर सेट के अनासर को ब्रैकेट में दर्ज करना। वही जो सेट ऑफ वावल्स आपने वर्ड्स में लिखा था डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हुए, अगर आपसे कह दिया जाए कि इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो आपने हर एक वावल लिखना है, कॉमा के साथ सेपरेट करना है और उसको ब्रैकेट में क्लोज करना है। अच्छा जी, ये जो 2 पहले तरीके हैं या पहले 12 पढ़ चुके हैं। नया जो आपके पास चीज़ है वो है सेट बिल्डर मेथड, तरकीब सेट साज। सेट बिल्डर मेथड क्या है? समटाइम्स ये आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है और ज़्यादा आसान हो जाता है, और इसको लिखने का एक स्पेशल तरीका है आपके पास। वो क्या है जी? आप लिखेंगे यही चीज़, अगर आपने डेस्क्रिप्टिव में लिखा सेट ऑफ वावल्स, फिर आपने टेबुलर में लिखा AEIOU, और अगर आपको यही चीज़ कह दिया जाए कि सेट बिल्डर मेथड से लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो आप लिखेंगे A इज इक्वल टू X such that X is a vowel of the English alphabets, कि X जब के X अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी का हरफ इल्लत है। ये आपके पास मेन जो हैं वो 3 तरीके हैं सेट को बयान करने के। आगे देखें, आगे है हमारे पास
सेट की कुछ डेफिनेशंस। सबसे पहले आपके पास खाली सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर इसको वर्ड सेट बोलते हैं। और कैसे एक्सप्रेस करते हैं, खाली ब्रैकेट लगा देते हैं या फिर ये सिंबल लगता है, इस सिंबल को बोलते हैं फाई। इस सिंबल को क्या बोलते हैं जी, फाई। अब खाली सेट कौन सा होगा, फर्ज करें मैं आपसे कहती हूं कि 1 और 2 के दरमियान कुदरती आदाद का सेट लिखें। अब 1 और 2 के दरमियान तो कोई कुदरती आदाद नहीं आते, तो वो हमारे पास खाली सेट आ जाएगा। फिर मैं आपसे कहती हूँ जुम्मा और हफ्ता के दरमियान जो दिन आता है वो लिखें। जुम्मा और हफ्ता के दरमियान कोई दिन नहीं आता, वो भी खाली सेट हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। नंबर 2 पे है जी यक रुकनी या फिर सिंगलेटन सेट। यक रुकनी एक रुकन, या फिर इधर से भी आपको शो है सिंगलेटन, सिंगल एलिमेंट होगा, उसमें एक ही एलिमेंट होगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप क्या करें जी, 1 और 3 के दरमियान जो भी कुदरती आदाद आते हैं, 1 और 3 के दरमियान कुदरती आदाद आपके पास क्या आ रहे हैं, वो क्या सेट होगा, उसमें लिखेंगे 2, तो इसमें एक ही रुकन आया है। या फिर आपसे कह दिया जाए कि जुम्मा और इतवार के दरमियान कौन सा लिखें बे अरकान, तो वो क्या आएगा, हफ्ता। तो इस सेट में एक ही रुकन आएगा, तो हम इसे कहेंगे यक रुकनी सेट या फिर सिंगलेटन सेट। नंबर 3 पे हमारे पास मुसावी सेट, इक्वल सेट्स। अब मुसावी सेट या फिर इक्वल सेट बराबर होंगे दोनों, इनके नाम से जाहिर है मुसावी का क्या मतलब है जी, बराबर, कि दोनों बराबर होंगे, दोनों में सेम एलिमेंट्स आएंगे। अगर एक में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो दूसरे में ए सेट है उसमें 1 2 3 ये है, और बी सेट है उसमें है 2 1 3, तो दोनों में बराबर एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल एक जैसे, इनको हम बोलेंगे मुसावी सेट। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है मुतरादफ सेट या फिर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट में, अच्छा अब आपके पास ये जो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इन दोनों में क्या फर्क है, इक्वल में सेम एलिमेंट्स हैं, लेकिन इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, जो आपके अनासर हैं उनकी तादाद बराबर है। फर्ज करें कि पहले जो ए सेट है उसमें आपके पास 1 2 3 लिखा हुआ है, और जो सेट बी है उसमें लिखा हुआ है जी 6 7 8। देखें दोनों में अराकीन की तादाद बराबर है, दोनों में 3 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। सेम एलिमेंट्स किस में होंगे, इक्वल सेट्स में, और इक्विवेलेंट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। क्वेश्चन आगे जो 5th है आपके पास डेफिनेशन, वो है तहती सेट, हम पढ़ते हैं उसको सब सेट। अब ये जो सब सेट है इसको हम क्या बोलेंगे, अगर आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं ए और बी, और जो ए है उसके तमाम अरकान बी में मौजूद हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ए तहती सेट है या ए सब सेट है बी का। जैसे कि हम देखें हमारे पास ए क्या सेट हो 1 2, और बी हमारे पास आ जाए 1 2 3 4। आप यहां से देख सकते हैं कि ए के तमाम अराकीन बी में मौजूद हैं, तो ए जो है वो पूरे का पूरा सेट बी में मौजूद है, तो हम इसको कहेंगे ए इज सब सेट ऑफ बी, या फिर ए जो है वो बी का तहती सेट है। अब देखें आपको इस एग्जाम्पल से ये भी नजर आ रहा है कि बी जो है वो इससे बड़ा सेट है ए से, तो हम इससे कहेंगे कि ए बी का तहती सेट है और बी इसका फोकी सेट है। बी को फोकियत से आपने याद रखना है, बी फोकी सेट है या फिर बी सुपर सेट है, इससे ए सबसेट ऑफ बी या फिर बी इज सुपर सेट ऑफ ए। नंबर 6 पे हमारे पास वाजिब तहती सेट, प्रॉपर सबसेट। अब वाजिब पहले नंबर पे पढ़ लिया जी तहती सेट। तहती सेट में क्या था कि अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हो तो हम उसको तहती सेट कहेंगे। अब नंबर 2 पे है वाजिब तहती सेट, कि एक सेट के तमाम अरकान दूसरे में मौजूद हों, लेकिन दूसरा उससे कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा हो। 4 5 6 आगे और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट उसमें ऐसा मौजूद हो जो कि पहले में मौजूद ना हो, तो इसको हम कहेंगे कि ए इसका प्रॉपर सबसेट है या फिर ए वाजिब तहती सेट है बी का। आगे नंबर 7 पे है गैर वाजिब तहती सेट, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का क्या मतलब है, तहती सेट में क्या था, पहले वाले के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद होने चाहिए। अब बेटर नहीं कह रहा कि वो बड़ा है या छोटा है, उसमें कितने ज्यादा इससे एलिमेंट्स हैं या बिल्कुल बराबर हैं। नंबर 2 पे था वाजिब। अब तहती सेट की आगे से मजीद ये 2 आपके पास निकल रही हैं टाइप्स, वाजिब और गैर वाजिब। वाजिब में क्या था कि कम अज कम एक एलिमेंट उससे ज्यादा हो, और गैर वाजिब में ये शर्त मौजूद नहीं है आपकी।
गैर वाजिब में क्या है, अगर ए आपके पास मौजूद है 1 2 3, बी मौजूद है 0 1 2 3 और सी मौजूद है 1 2 3। आप देखें ए जो है वो बी का तहती सेट है, बी का सबसेट है, और सी भी बी का सबसेट है। ए और सी दोनों बराबर हैं लेकिन ये बी के बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या चीज है जी, कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, कि हम जो भी सेट्स हैं हमारे पास 3 4 5 जितने भी हैं, जैसे आपके पास सवाल आते हैं कि ए यूनियन बी फाइंड करें, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, या फिर इनकी वो जो वेन डायग्राम बनाएं, तो उसमें एक आपके पास यू सेट दिया गया होता है, या फिर आपने इनका कंप्लीमेंट फाइंड करना है जी, सेट ए का सेट बी का कंप्लीमेंट्स आपने फाइंड करने हैं, तो उसमें आपको एक सेट यू दिया हुआ होता है जिसमें के तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, वो तमाम दिए गए दूसरे सेटों से बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट और यू से जाहिर करते हैं। लास्ट पे हम पढ़ेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या चीज है, अगर आपके पास एक सेट ए गिवन है तो आपने ऐसा सेट लिखना है, पी ऑफ ए पावर सेट वो सेट होगा जिसमें के ए के तमाम मुमकिना तहती सेट मौजूद होंगे, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, जिसमें ए के तमाम मुमकिना तहती सेट मौजूद हों। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि ए अगर आपको सेट दिया हुआ है 1 2, तो आपने इसका पावर सेट क्या लिखना है, इसके तमाम मुमकिना तहती सेट। जो खाली सेट है वो हर एक का तहती सेट होता है। फिर अगर हम सिंगलेटन या रुकनी सेट लिख लें 1, वो भी इसका तहती सेट है, 2 लिख लें वो भी तहती सेट है, और 1 2 लिख लें तो भी वो इसका तहती सेट बनता है। और इसके लिए पावर सेट मालूम करने के लिए हमारे पास ये एक फार्मूला है कि 2 की पावर जितने इसमें एलिमेंट्स मौजूद होंगे 2 की पावर हमने वो लिखना है नंबर, और जो भी आंसर आएगा हम चेक करेंगे कि टोटल जो तमाम सबसेट्स होते हैं, जो तमाम तहती सेट होते हैं, उनकी तादाद उसके बराबर आती है 2 रेज़ टू पावर 2। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 रेज़ टू पावर 2 लिखेंगे। 4, तो हम चेक करें हमारे पास कितने पावर सेट्स हैं जी, वो 4 ही हैं।